क्रिप्टो कॉर्नर में हमारे साथ आज जुड़े हैं CoinDCX के को फाउंडर सुमित गुप्ता। सुमित नमस्कार, शुक्रिया साथ देने के लिए। और पूरा साल बहुत बेहतरीन रहा क्रिप्टो के लिहाज से, लेकिन जो वीकेंड में हमने एक सेल ऑफ आता हुआ देखा वो भी इतना बड़ा 18 बिलियन डॉलर्स एक हेडलाइन बनता हुआ नजर आया है। एक कैसे देखते हैं इस सेल ऑफ को? एक अच्छा खासा रिबाउंड उसके बाद ऑफ कोर्स बनता हुआ नजर आया भी है, लेकिन एज एन इन्वेस्टर इस तरह की मूव्स को कैसे रीड किया जाए? मनीषा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर अगेन। एक्चुअली ये जो मार्केट है काफी वॉलेटाइल है, काफी साइक्लिकल होते हैं, नॉट जस्ट क्रिप्टो बट बाकी सारे मार्केट्स होते हैं। तो ये जो सेल ऑफ हमें वीकेंड पे देखने को मिला, आई थिंक इसमें काफी रीजंस थे। एक तो जो चाइना पे टैरिफ की न्यूज आई थी, उसके ऊपर से कुछ कैस्केडेड लिक्विडेशंस हुए थे जिसके चक्कर में मार्केट थोड़ा ज्यादा स्लिप कर गया। ऑल्ट कॉइंस खास करके ज्यादा फॉल किए थे, बट जैसा कि आपने देखा होगा कि मार्केट उसके बाद रिबाउंड भी किया है। तो इसमें दो टाइप के इन्वेस्टर्स होते हैं, एक जो ट्रेड करते हैं डेली ऑन इंट्राडे बेसिस, और दूसरे होते हैं इन्वेस्टर्स। आई थिंक जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए ये एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट होता है, बिकॉज दे गॉट एन अपॉर्चुनिटी कि जब मार्केट गिरा हुआ है तब खरीद लें। और जो ट्रेडर्स होते हैं उनके लिए दोनों तरफ ट्रेड लेने का एक मौका होता है। तो आई थिंक मार्केट्स में ऐसे उतार चढ़ाव काफी देखने को मिले हैं, पहले भी देखने को मिले थे, ये वाला थोड़ा ज्यादा था। बट देखने की बात यह है कि इसके बाद जब सारा करेक्शन हुआ तो मार्केट ने काफी स्ट्रॉन्ग एक रिबाउंड भी मारा है पिछले कुछ दिनों में, जो कि जिससे काफी इन्वेस्टर्स इंक्लूडिंग माई सेल्फ दे गॉट अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी इन दैट पीरियड। ओके, एब्सोल्युटली। अगर हम नियर टर्म देखें, पिछले एक हफ्ते या एक महीने के चार्ट्स देखें तो ज्यादातर क्रिप्टोज में गिरावट है, लेकिन अगर हम YTD ईयर ऑन ईयर के चार्ट्स देखें तो डबल डिजिट ट्रिपल डिजिट गेन्स तक देखने को मिले हैं। आप कहेंगे निवेशकों को शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में एक फर्क रखना चाहिए? हाँ, बिल्कुल, बहुत बहुत जरूरी है। बिकॉज देखिए मार्केट जो ऑफ कोर्स क्रिप्टो एज एन एसेट क्लास थोड़ा रिस्की ज्यादा है कंपेयर टू अदर एसेट क्लासेस, इसीलिए इसमें रिटर्न्स जो होते हैं वो ज्यादा देखने को मिलते हैं। और जो इन्वेस्टर्स होते हैं अगर वो शॉर्ट टर्म देखेंगे और मार्केट के मूवमेंट को हर वीक ऑन वीक या डे ऑन डे नजर में रखेंगे तो काफी ज्यादा इसमें वॉलेटिलिटी होती है। तो इसीलिए अगर कोई किसी को हर हफ्ते हर महीने नजर नहीं रखना है तो वो लॉन्ग टर्म, जैसे आप रियल एस्टेट में, गोल्ड में, सिल्वर में, आप जैसे उन एसेट क्लासेस में निवेश करते हैं, आप वैसे ही बिटकॉइन को देखिए। वो ज्यादा बेहतर तरीका है रादर देन उसको हर दूसरे दिन प्राइस चेक करना, बिकॉज मार्केट्स ऐसे रहेंगे। ओवर टाइम मार्केट में वॉलेटिलिटी कम होगी, बट अभी जो मार्केट जितनी वॉलेटिलिटी है, आई थिंक इन्वेस्टर्स को थोड़ा लॉन्ग टर्म होराइजन देखना चाहिए और 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल के हिसाब से मार्केट को ट्रैक करना चाहिए, ना कि हर दिन या हर हफ्ते। जैसे आपने कहा कि एक जी समझ, जैसे आपने कहा एक डिसिप्लिन अक्रॉस बोर्ड यहाँ पर सभी एसेट क्लासेस में रखना होता है, क्रिप्टो में शायद थोड़ा ज्यादा रखने की जरूरत है। लेकिन यहाँ से आगे जाते हुए एक बहुत पॉजिटिव हमने इंस्टीट्यूशनल मनी यहाँ पर आता हुआ देखा है। रेगुलेटरी क्लैरिटी काफी कंट्रीज में से निकल के आई है। आपको लगता है कि ये एक स्पिल ओवर हम 2026 में भी देखेंगे? 2026 फर्स्ट हाफ में तो मुझे मोमेंटम कंटिन्यू होता दिखता है, बिकॉज सारे जो फाउंडेशंस हैं और सारे जो फंडामेंटल्स हैं एक्चुअली इस एसेट क्लास के, वो स्ट्रांग होते दिख रहे हैं। इंस्टीट्यूशनल कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है। गवर्नमेंट ओवर टाइम उन्होंने अडॉप्ट किया है इस एसेट क्लास को, नॉट जस्ट यूएस में बट बाकी यूएस के बाहर भी काफी कंट्रीज इसको पॉजिटिवली देख रहे हैं। आई वाज रीडिंग सुबह एक भूटान के बारे में अपडेट आया था जहाँ पे वो इथेरियम को यूज कर रहे हैं। तो ऑल ऑफ दीज आर बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट्स है, जिससे मुझे लगता है कि मोमेंटम तो अभी कंटिन्यू होते दिख रहा है, मुझे स्लो डाउन होते नहीं दिख रहा है। ऑफ कोर्स नेक्स्ट ईयर 2026 के एंड में देखना पड़ेगा कि कैसा उस टाइम पे क्या होता है, बट अगले 6 महीने से 8 महीने तो मैं काफी इसको पॉजिटिव मूवमेंट देख रहा हूँ। और जिस तरीके से डेवलपमेंट्स यूएस से आते दिख रहे हैं, इंस्टीट्यूशन जिस तरीके से अपने बजट्स एलोकेट कर रहे हैं बिटकॉइन में, और जिस तरीके से कंपनीज पब्लिक जा रही है, उस सबसे ओवरऑल ग्लोबली माहौल काफी पॉजिटिव नजर आता दिख रहा है। अगर हम ये छोटे वॉलेटिलिटीज और ये जो अप्स एंड डाउन्स को इग्नोर करें तो नेट आई थिंक ऑन अ लॉन्ग टर्म होराइजन काफी बुलिश और चढ़ाव देखने की उम्मीद है। एंड मुझे लगता है कि अगले कुछ 6 महीने के अंदर 15-20% टाइप्स तक हमें और इसमें इजाफा देखने को मिल सकता है। बट अगेन ये मेरा अपना मानना है, वी विल सी हाउ दैट मार्केट प्लेज आउट। ऑलराइट सुमित, पिछले कई सालों में हमने ये भी देखा है कि जिस तरह से क्रिप्टो ने अपनी क्रेडिबिलिटी यहाँ पर बढ़ाई है, प्राइसेस, रिटर्न्स यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन आए हैं। ये एक और एसेट क्लास है जो लोग यहाँ पर धनतेरस, दिवाली के तौर पर मुहूर्त में खरीदते हुए देखते हैं। आपको लगता है इस साल भी हम वही आता हुआ देखेंगे? और गिवन द फैक्ट कि 2025 का तो साल ही इतना स्टुपेंडस रहा, तो एक सपोर्ट यहाँ रहेगा? मुझे लगता है मनीषा जी इस साल थोड़ा पिछले साल से ज्यादा रहेगा, बिकॉज पिछले साल और इस साल में मैक्रो में काफी अंतर है ऑनेस्टली। और इस बार अभी जो आप देखेंगे, गोल्ड है, सिल्वर, बिटकॉइन, तीनों
तीनों स्टोर ऑफ वैल्यू अपने ऑल टाइम हाई के नजदीक चल रहे हैं, तो ऐसा रेयरली देखने को मिलता है। तो आई थिंक इस टाइम काफी ज्यादा अवेयरनेस है, काफी ज्यादा इंटरेस्ट है लोगों का, और काफी सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स अभी बिटकॉइन को अपने एक पोर्टफोलियो का हिस्सा मान रहे हैं। जैसे लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करते थे, ऐसे ही लोग बिटकॉइन को भी डिजिटल गोल्ड की तरह मानने लगे हैं। और मुझे लगता है कि इस धनतेरस पे जैसे एक ऐसा मौका होता है, एक अवसर होता है जहां पे आप अपने फाइनेंशियल डिसीजंस को इवैल्यूएट करें, आप उसको थोड़ा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखें। तो आई थिंक बिटकॉइन एक बहुत एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है फॉर इन्वेस्टर्स जिनको अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना है और अगले 3-5 साल के हिसाब से थोड़ा रीएलोकेट करना है। तो आई थिंक मुझे लगता है इस साल काफी ज्यादा एक्साइटमेंट निवेशकों में बिटकॉइन के प्रति देखने को मिल सकता है। ऑलराइट सुमित, एक फाइनल सवाल, और जैसे आपने कहा कि खरीदारी यहाँ पर आ रही है, किस तरह से आप पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से क्रिप्टो को देखेंगे? बिटकॉइन वहाँ पर कितना यूज़ करना चाहिए? क्योंकि क्रिप्टो तो बहुत नई चीज़ है, अभी भी गोल्ड लोगों को लगता है कि नहीं आइडल ये एक एसेट क्लास है, डिविडेंड्स देता नहीं है, नहीं लेना चाहिए। गोल्ड में ही इतनी ज़्यादा तकरार है, तो बाकी कमोडिटीज़ जहाँ पर हमने सिल्वर में 85%, पैलेडियम में 90% के गेंस इस साल में आते हुए देखे हैं, ये चीज़ें लोगों के पोर्टफोलियोज में है ही नहीं। तो जहां तक क्रिप्टो की बात है, आपको क्या लगता है कि क्या ये सही समय है पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन का, और कितना होना चाहिए? देखिए, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कभी भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपका करंट डाइवर्सिफिकेशन कैसा है। तो हर किसी के हिसाब से अलग-अलग टाइम होता है, बट मुझे लगता है कि जो निवेशक अभी बिटकॉइन में निवेश करने का सोच रहे हैं या क्रिप्टो में कर रहे हैं, मेरे को लगता है कि उन्हें सिर्फ बिटकॉइन पे स्टिक रहना चाहिए अभी के लिए। अगर आप नए हैं, ज्यादा रिस्क नहीं लेनी चाहिए, और बहुत छोटा पार्ट पोर्टफोलियो का आप बिटकॉइन में निवेश करके देख सकते हैं, और देख सकते हैं कि ओवरऑल आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से बिटकॉइन में कितना परसेंट एलोकेशन बेटर है, उस हिसाब से आपको थोड़ा देखना चाहिए। बट आई थिंक बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई अक्रॉस डिफरेंट कॉइन्स, वो फॉर अ न्यू इन्वेस्टर वो उतना रिकमेंडेड नहीं है। बट अगर आप नए हैं तो बिटकॉइन से चालू कीजिए, पढ़िए, उसके बारे में सीखिए। जैसा कि हम बोलते आए हैं कि सीखना बहुत जरूरी होता है, तो बिटकॉइन के बारे में सीखिए, और जैसे जैसे आपको कॉन्फिडेंस आता है, जैसे आपको अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, वैसे आप एक्सपोजर बढ़ा सकते हैं। बट इंपॉर्टेंट है कि आप छोटी रिस्क लीजिए और अपने पोर्टफोलियो को रीवैल्यूएट कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके हिसाब से बिटकॉइन एक पोर्टफोलियो का पार्ट होना चाहिए, तो बिल्कुल धनतेरस इज अ ग्रेट टाइम, अच्छा अपॉर्चुनिटी है टू स्टार्ट बाइंग डिजिटल गोल्ड व्हिच इज बिटकॉइन। वेल एब्सोल्युटली, अगर इस साल को आप यहाँ पर देखें तो कुछ एक एसेट क्लासेस हैं जो इक्विटीज से हट के हैं, जहाँ पर बेहतरीन रिटर्न्स आते हुए नजर आए हैं, और ये समय शायद एकदम सही है इन सभी चीज़ों को अपने पोर्टफोलियो में यहाँ पर लेने का। और मुहूर्त से बेहतर समय क्या हो सकता है? सुमित, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और उन सभी चीज़ों को इन राइट पर्सपेक्टिव रखने के लिए। CNBC आवाज प्रस्तुत करता है क्रिप्टो कॉर्नर, पावर्ड बाय CoinDCX।